हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। यूं तो मैं ट्रेवल कर रहा हूं, लेकिन आज एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ गई है, सूत्रों के हवाले से नहीं। इस बार ये कंफर्म न्यूज़ है कि आपका जो सिलेबस था न्यू कोर्स का, मैं लगातार वीडियो बना के कहता आ रहा था कि नवंबर 23 से इसके बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। सारा का सारा दारोमदार मई 24 के ऊपर था, लेकिन सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा क्या सर मई 24 पक्का है। तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। मैं फिर बोल रहा हूं मई 24 पक्का नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, क्या है, इसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। और लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि जो मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूं, जब भी करता हूं, वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है। वो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म उसके इम्प्लीमेंटेशन होते हैं और वो आपको आगे चल के वो दिखाई देती है। तो गाइडेंस के लिए आप ट्रस्ट कर सकते हो। मैं औने पौने आके कभी नहीं कह देता कि बस ऐसे आ रहा है वैसे आ रहा है। मेरी अभी एक फ़ोन कॉल पे बात हुई है, मैं अभी एक काउंसिल मेंबर से बात कर रहा हूँ। हमारे दिल्ली के एक बड़े ही प्रैक्टिकल पेपर के बड़े ही टीचर थे, बड़े ही शानदार। उन्होंने तो आके ऐसे बोल दिया कि 99.99% सिलेबस आना है, स्टडी मैट बन के तैयार है, सब कुछ तैयार है, ऐसा हो गया वैसा हो गया ऐसा। भाई एक मिनट, होल्ड ऑन, कंट्रोल 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 मजनू कंट्रोल। ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं कौन से काउंसिल मेंबर से बातें करके लोग बता देते हैं बातें। मैं भी लोगों से बातें करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। डिफरेंट रीजन के डिफरेंट काउंसिल मेंबर्स को मैं जानता हूँ, और उसमें जो छोटी छोटी बातें थी बहुत ही सिंपल सी थी कि मिनिस्ट्री के पास जो चीज़ें अटकी हुई थी उसके कुछ बेसिस थे। अभी आपको लग रहा होगा कि अच्छा बजट आ रहा था इसकी वजह से डिले हो गया। आपके दिमाग में चल रहा होगा अडानी का मामला चल रहा है, शायद इसकी वजह से डिले हो गया। ये सब शायद वाली बातें हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग सेक्रेटरीज होते हैं, अलग अलग चीज़ों को हैंडल करते हैं। उसके लिए अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। हर कोई अडानी पे नहीं लगा, हर कोई बजट पे नहीं लगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो सर ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो डिसीजन अभी नहीं लिया है, उसके पीछे का लॉजिक बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो दिमाग में ये रख लो कि जो प्रपोज ड्राफ्ट है उसको अनुमति नहीं मिली है। तो इसका मतलब जितना भी सोशल मीडिया, टेलीग्राम, इधर उधर यूट्यूब के जो सिलेबस का डिस्कशन हो रहा था कि ये है हमारा सिलेबस, ये है, ये आ गया। मैं इस कोर्स की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आपको कोर्स मिलने वाला है, आप एकदम बिंदास देख सकते हो। ये सब बातों पे एक बार आईसीआई ने होल्ड कर दिया। ठीक है, थोड़ी लाइटिंग कम है, थोड़ी मैं बात कर रहा हूँ एक मतलब किधर आया हूँ, बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, घूमने, कहीं काम से आया हूँ, किसी ज़रूरत से आया हूँ। मेरे माय फादर इज़ नॉट वेल, तो मैं उनके इलाज के लिए कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ। फिर भी इन द मीन टाइम और भी बातें करता हूँ उन सब चीज़ों से हटके। तो टोटल क्या है कि ये पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, फिनेंस मिनिस्टर ने अभी इस प्रोपोज्ड ड्राफ्ट को ही हरी झंडी नहीं दी है। तो एप्लीकेबिलिटी की डेट तो अभी भूल जाओ, उसके बारे में तो अपन बाद में बात करेंगे। और वो ड्राफ्ट को अनुमति क्यों नहीं दी है उसका रीजन बताता हूँ। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, बहुत जल्दबाजी में, जब आईआईए और ये सब चीज़ों की चर्चा चल रही थी और गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री और तीनों सीए, सीएस, सीएमए को एक साथ लाके कोऑर्डिनेशन कमेटी और ये वो चल रहा था। याद होगा आपको, एक कमेटी बनी थी, स्टैंडिंग कमेटी, और उसकी रिपोर्ट आई थी, बड़ा हल्ला मचा था आज से 1 साल पहले। उसके बैकड्रॉप में इंस्टीट्यूट ने क्या किया, सोचा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, हम अपना एक सेपरेट सिलेबस लेके आते हैं। एंड इंस्टीट्यूट वाज इन कन्फ्रंटेशन विद द फिनेंस मिनिस्ट्री एट दैट टाइम, एंड दे डिडंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज देयर ऑटोनॉमी, और करना भी नहीं चाहिए। तो आईआईए के बैकड्रॉप में ये सिलेबस लॉन्च हुआ था और उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट, रेडिकल रिडिजाइन करने की कोशिश की गई थी। बट इस रेडिकल रिडिजाइन में 2-3 फंडामेंटल फ्लॉज है, मैं वो बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। सबसे पहला, आप क्या करते हो जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पहली बात कि प्रोफेशनल कोर्स के साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सारे पास नहीं करते, कुछ बच्चे पास करते हैं। तो दुनिया के किसी भी कोने में जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिए जाते हैं तो उसमें जो रिक्वायर्ड स्किल्स होती है उस पर कंपल्सरी टेस्टिंग होती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अच्छा अकाउंटेंट होना चाहिए, अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छा टैक्स प्रैक्टिस, अच्छा लॉ और अच्छी कॉस्टिंग की समझ होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये सबको इंप्लीमेंट करने के लिए एक सीए के पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके टूल्स, उसके सॉफ्टवेयर, उनके इंप्लीमेंटेशन, उनके एरियाज, कहाँ कौन से टूल कैसे लगाए जाते हैं, एंड उसकी फिलॉसफी का। एट द सेम टाइम ऑडिट करोगे, सिस्टम ऑडिट करोगे, अकाउंटिंग करोगे, फिनेंस करोगे, सब आप ऑटोमेटेड टूल्स के साथ करोगे, टैली, ईआरपी, विजी के थ्रू करोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, क्लाउड की सर्विसेज हैं। तो सर आप समझो ना, आपने क्या किया, लॉ को फाइनल से हटा के सेल्फ पेस्ट में डाल दिया। सेल्फ पेस्ट में डालना एक ऑप्शनल ऑप्शन दे दिया आपने, कंपलसरी टेस्टिंग का पार्ट नहीं रहा, कॉम्पिटिटिव टेस्टिंग नहीं होगी उसकी। एससीएम, पीई, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, कंपलसरी टेस्टिंग नहीं होगी।
एट द सेम टाइम EIS, IT, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैं ये नहीं कहता कि आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ाओ, लेकिन जो टूल्स एंड टेक्निक जो अलग अलग CA के बच्चों को अपने प्रैक्टिस में, जितने भी बच्चे प्रैक्टिशनर हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो प्रैक्टिशनर हैं, जो किताबें पढ़ के यहाँ पढ़ा नहीं रहे लोगों को, जो इंडस्ट्री बैकग्राउंड से आए हैं, उनको पता होगा कि आप सुबह से शाम तक सब कुछ अपने लैपटॉप के थ्रू करते हो और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम से, और बहुत सारे सिस्टम अभी आपको सीखना बाकी है। बिना डेटा एनालिटिक्स के, बिना सिस्टम ऑडिट टूल्स को यूज किए हुए CA की लाइफ ही क्या है यार आज की डेट में। आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम या IT या EIS या उससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक को कंपल्सरी टेस्टिंग का पार्ट नहीं रखा, जबकि आज सारा एनवायरनमेंट कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड हो चुका है। इन दो चीजों पे सीवियर, तीन चीजों पे सीवियर ऑब्जेक्शन है फिनांस मिनिस्ट्री का। ये मेरे सूत्र नहीं, मैं सोर्सेस नहीं, मैं कंफर्म आपको बता रहा हूं जो चीजें वहां हो रही है। अपनी भी थोड़े से लिंक्स हैं यार छोटे मोटे, और अपन थोड़े से काउंसिल से भी आगे जाके पता करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीजें, तो अभी इसका मतलब ये हो गया कि पहली बात कि नवंबर 23 एग्जिस्टिंग है, आगे का पता नहीं। तो कोई बच्चा ये ना बोले कि मई 24 में आ रहा है, तो हियर आई एम क्लियरिंग योर डाउट। नंबर 2, मई 24 में ड्राफ्ट सेम रहेगा या नहीं रहेगा, अभी इस पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ड्राफ्ट अमेंड होगा। अब आप जल्दी ही देखोगे इंस्टीट्यूट का एक प्रपोज ड्राफ्ट और आएगा। याद करो चैट GPT में मैंने पूछा था कि CA का सिलेबस कब लागू होगा, तब हम हंसी मजाक कर रहे थे। उसमें ना एक आंसर आया था 1 जुलाई 2023, ये था टेंटेटिव डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ न्यू सिलेबस ऑफ ICI। कहीं ना कहीं हम उसी डायरेक्शन में बढ़ गए। चैट GPT के पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ऐसी जरूर थी, किसी न किसी ऐसे पोर्टल पे या किसी न किसी ऐसे सिस्टम पे वो इंफॉर्मेशन थी जहां से उसने एक्सट्रैक्ट किया था 1 जुलाई 2023, ये डेट याद रखना। इससे पहले बहुत कुछ अभी होना बाकी है। और सच बताऊं, नवंबर 23 को लेकर के भी ICI का अभी फॉर्मल नोटिफिकेशन उसकी वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, इंडस्ट्री में शोर है, शोर सही है, शोर में कोई दिक्कत नहीं है। जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है, वो सबके पास है, वो जेन्युइन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ट्वीट्स भी आ गए, चैट्स भी आ गए, लोगों ने फोन कॉल भी कर लिए, मीटिंग में बात नहीं बनी, वो सब बातें समझ में आती हैं। लेकिन जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है उस पर भी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। तो अभी देखिए धीरे धीरे आगे होता है क्या, सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होगा। आपको कुछ डायनामिक चेंजेस और भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक डायनामिक चेंजेस इन न्यू कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। मार्क माय वर्ड्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ये सिलेबस पूरी तरह से फॉलो नहीं करता है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा बेस है स्किल, टेक्नोलॉजी, एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी एंड स्ट्रैटेजी। ये मोटे मोटे तौर पे 4 पिलर है, और स्किल ओवरऑल, स्किल सेट इन ऑल एरियाज में। इंस्टीट्यूट ने अपने सिलेबस में सिस्टम को, टेस्टिंग का तरीका तो बताया, एथिक्स सस्टेनेबिलिटी दिया तो जरूर, लेकिन सब्सटेंशियली नहीं दिया जितना देना चाहिए था। तो क्लैरिटी इस बात को लेके अभी आनी बाकी है। ITT, OT, ये सब OC क्या होते हैं यार, आप सबको पता है। हम IT ट्रेनिंग देंगे, हम वैसे दे देंगे। फॉर्मेलिटीज होती हैं बहुत, कहीं हुई कहीं नहीं हुई, ठीक है, कहीं बहुत अच्छे से हुई, कहीं बहुत नॉर्मल तरीके से हो गई, ठीक है। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, जरूर ट्रेनिंग वहां पे होती है बच्चे की। तो इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, जब तक कंपलसरी जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी प्रोफेशनल में, उसकी कंपलसरी टेस्टिंग जरूरी होती है। तो आप ये मान के चलो कि जितनी बातें आज मैं इस वीडियो के अंदर बोल रहा हूं, आपको ये सब बातें, मैंने पहले भी जो बातें कही हैं, लॉन्ग टर्म में आपको वही दिखी है। सिलेबस को लेकर के, केसेस को लेकर के, प्रैक्टिकलिटी, एप्लीकेशन को लेकर के, मैंने जितनी बातें आपको पहले बताई थी, वो सब बातें धीरे धीरे आपने देखा पिछले 4-5 सालों में आई है। क्योंकि जब भी मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज से इंटरेक्ट करता था एज एन एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट, और आज भी जब भी किसी चीज़ के लिए करता हूँ, मुझे ये बात, ये आवाज़ सुनाई देती है। और एक्चुअली ये आवाज़ इंस्टीट्यूट की नहीं है, इंडस्ट्री की है, जिससे इंस्टीट्यूट को डे टू डे लाइफ में डील करना पड़ता है। जो इंडस्ट्री की आवाज़ है वही CA इंस्टीट्यूट की आवाज़ है, वही फिनांस मिनिस्ट्री की आवाज़ है। फिनांस मिनिस्ट्री विल मेक श्योर दैट यू फॉलो समथिंग सब्सटेंशियल दैट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इफ इट इज़ नॉट मीटिंग, जब तक वो मीट करके उनको नहीं देंगे, तब तक ये सिलेबस पे अनडन चलता रहेगा। सो गाइज, आप अपनी पढ़ाई करंट स्कीम के अंदर चालू रखिए। आपके कोर्सेज जैसे चल रहे थे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा हूँ। अगले 5 दिन के लिए मैं आउट स्टेशन हूँ, माई फादर इज़ नॉट वेल, तो मैं उनके ट्रीटमेंट के लिए ट्रेवल कर रहा हूँ। अभी भी मैं कहीं बैठा हूँ, जहाँ के बाद मुझे अभी बहुत लंबी ड्राइव करनी है। आई एम गेटिंग रेडी अगेन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये आज की न्यूज़ थी, और इस न्यूज़ पे मेरी पूरी निगाह थी। थोड़ा देर आया, दुरुस्त आया, बट जो मैं अब बता रहा हूँ
फिर बता रहा हूँ, सिर्फ पढ़ाई करनी है, स्टेबिलिटी के साथ जाना है, करंट स्कीम के साथ जाना है, करंट स्कीम कोई ओल्ड वोल्ड नहीं हुआ है। गो अहेड, ऑल द बेस्ट एंड आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हमारे यूजफुल इंफॉर्मेटिव नोटिफिकेशन आते रहें। ऑल द बेस्ट।